हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता जसवल लाइफ स्टाइल ब्लॉग। और जैसा कि मकर संक्रांति आ रही है तो चलिए इसी बारे में अपन बातें करते हैं मकर संक्रांति की। तो भारत तो त्योहारों का देश है। और अ, त्योहार क्या कहना चाहिए, त्योहारों के माध्यम से हमारे जीवन में जीवंतता लाने की एक परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी निभाई जा रही है। तो हर एक पर्व जो मनाया जाता है उसमें जो जीवंतता है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक कुछ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। तो बस आज हम इस ब्लॉग के थ्रू यही जानकारी आप लोगों से साथ शेयर करूंगी कि मकर संक्रांति का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन, जो सूर्य देवता होते हैं वह धनु राशि से मकर राशि में जाते हैं। और हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि सूर्य जो दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, जो कि एक बहुत ही शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त होता है। तो इस दिन का, इस तिथि का विशेष महत्व है। तो उसकी कथा इस तरीके से है कि एक जो सूर्य देव और शनि देव थे उनके बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। उसका रीजन यह था कि जो शनि देव है वह सूर्य देव के पुत्र थे। तो जब उनका जन्म हुआ तो वो जन्म के समय जब उनका काला रंग देख करके सूर्य भगवान को मन में थोड़ा सा अच्छे भाव नहीं आए। और उन्होंने अपनी पत्नी छाया थी, उनको ये कह दिया कि यह पुत्र मेरा नहीं हो सकता। और इस तरीके से कठोर वचन कह करके उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को अपने से अलग कर दिया। और इस तरीके से जो सनी देव थे और उनकी माता छाया थी, वह जिस घर में रहने लगी उस घर का नाम कुंभ था। तो सूर्य देवता के इस कृत्य से रुष्ट होकर के छाया ने उन्हें श्राप दे दिया, कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। तो इस तरीके से जब उन्होंने श्राप दे दिया तब सूर्य देव ने क्रोध में आकर के छाया, अपनी पत्नी छाया और अपने पुत्र सनी देव, उनके घर को, कुंभ जो उनका घर था उसको जला करके राख खाक कर दिया। तब इस बीच जो यम थे वो भी सूर्य देवता के पुत्र थे, उन्होंने आकर के अपने पिता को मनाया, सूर्य देव को मनाया। और अपनी माता से कहा, भी आग्रह किया कि आप अपने क्रोध को शांत करिए, जिससे भगवान सूर्य देव है उनका कुष्ठ रोग ठीक हो जाए। और अपने पिता से यह आग्रह किया कि आप माता के साथ अच्छा व्यवहार करिए। तो इस तरीके से जब अनुनय विनय किया, यम देव ने अपने पिता को मनाया, तब सूर्यदेव उनके आग्रह को मान करके अपने पुत्र शनिदेव के घर गए। तो जब वे शनिदेव के घर गए तो उन्होंने वह पाया कि वह तो उन्होंने जला दिया था, तो वहाँ पे कुछ शेष था ही नहीं, राख खाक में सब परिवर्तित हो चुका था। तब उस बीच भी जो शनिदेव थे उन्होंने काली तिल से अपने पिता का स्वागत किया, जिससे उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ, सूर्य देवता को अत्यंत हर्ष हुआ। तो तब उन्होंने यह बात कही कि तुमने इस तरीके से मेरा स्वागत किया है तो मुझे बहुत ही हर्ष है, इसलिए मैं तुम्हें एक घर और दे रहा हूँ, तो उस घर का नाम होगा मकर। तो पहले जो शनि देवता थे वह सिर्फ कुंभ राशि के स्वामी थे, लेकिन उनके पिता के आशीर्वाद, सूर्य देवता के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप उनके दो घर हो गए, कुंभ और धनु। और साथ ही उन्होंने यह कहा कि जब जब मैं इस राशि में आऊँगा, साल में जो संक्रांत होती है जिसको हम मकर संक्रांति के तौर पे मनाते हैं, तो उस वक्त तुम्हारा घर धन्य धान्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण होगा। और साथ भी जो भी आस्था से, जो भी लोग आस्था से इस दिन तिल मुझे अर्पित करेंगे, काली तिल से मेरा पूजन करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे, तो उनके घर में भी धन, वैभव, ऐश्वर्य का वास होगा। ऐसा उन्होंने शनि देवता को आशीर्वाद दिया। तो ये तो एक कहानी हो गई, और इसलिए इसका महत्व है, विशेष महत्व है। और एक पौराणिक कहानी मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर रही हूँ। तो दूसरी पौराणिक कहानी यह है कि जो हमारे पौराणिक कथाओं में महाराजा सगर का जिक्र आता है, तो उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। तो अश्वमेध यज्ञ में विश्व विजय के लिए उन्होंने अपना अश्व छोड़ दिया। तो जब उन्होंने विश्व विजय के लिए अपना अश्व छोड़ा तो
जो इंद्र भगवान थे थोड़ा सा डर गए कि भाई अगर ऐसा हुआ तो मेरा तो इंद्रासन कहीं छिन न जाए। तो उन्होंने छल बल का प्रयोग करके उस अश्व को ले जा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। फिर जब उस अश्व को ढूंढने के लिए महाराज सगर के जो 60,000 पुत्र थे वह कपिल मुनि के आश्रम पे पहुँचे और उनके ऊपर चोरी का आरोप लगाया। तब कपिल मुनि ने क्रोध में आकर के उन्हें भस्म होने का श्राप दे दिया और उनके जो 60,000 पुत्र थे वहीं पे भस्म हो गए। तब जब यह बात महाराजा सगर को पता चली तब उनके जो पुत्र थे अंशुमन राजा थे वह वहाँ पे आए और उन्होंने कपिल मुनि से क्षमा याचना करी और उनसे कहा कि किसी भी तरीके से मेरे भाई बंधु हैं उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, आप कुछ ऐसा मार्ग बताइए। क्षमा याचना करके उन्होंने कपिल मुनि से ऐसा आग्रह किया। तब इसके उपरांत कपिल मुनि थे उन्होंने यह कहा कि इनका उद्धार तभी होगा जब गंगा जी हैं वह स्वर्ग से भूलोक में आएंगी। तब जो महाराजा अंशुमन थे उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक गंगा जी धरती पर नहीं आ जाती हमारे वंश का कोई भी राजा चैन से शासन नहीं करेगा। और उन्होंने तपस्या करी गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए कि वह जमीन पर आ जाएं और उन्होंने घोर तपस्या करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। फिर उन्हीं के वंश में आगे जाके महाराज भागीरथी जो कि महाराज दिलीप के पुत्र हुए थे उन्होंने गंगा जी की को प्रसन्न करने के लिए घनघोर तपस्या करी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा जी ने धरती में आने का उनका निवेदन स्वीकार भी कर लिया। लेकिन अड़चन यह आ रही थी कि गंगा जी का वेग इतना प्रबल था कि धरती माता उसको धारण नहीं कर सकती थी। तब उन्हें यह उपाय बताया गया कि आप शंकर भगवान को प्रसन्न करिए तो शंकर भगवान अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण कर पाएंगे, तभी जो गंगा माता हैं वह धरती पे आ सकती हैं। उसके बाद जो अंशुमन थे राजा अंशुमन थे उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या करी, उनको प्रसन्न किया, उनसे विनम्र आग्रह किया, अनुरोध किया कि गंगा जी को आप अपनी जटाओं में धारण करिए। तो इस तरीके से मेरे जो भाई बंधु हैं उनका जो पूर्वज हैं उनका उद्धार हो पाएगा। तब शंकर भगवान ने भी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको तथास्तु कहा और गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया। तो फिर जब गंगा जी इस तरीके से धरती पे आई और उसके बाद आगे आगे राजा अंशुमन गए, उनके पीछे पीछे गंगा जी चलती गई और कपिल मुनि के आश्रम में जा कर के इस तरीके से उनके पूर्वजों का गंगा जी ने उद्धार किया, जो कि आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। हमारे यहाँ अस्थि विसर्जन जो है गंगा जी में प्रवाहित करना माना जाता है कि जो हमारे पूर्वज होंगे जो भी हमारे पितृ होंगे उनको मुक्ति मिलेगी। आज भी ऐसी हम लोगों के बीच में परंपराएं चली आ रही हैं। उसके बाद पूर्वजों का उद्धार करने के बाद गंगा जी जाकर के सागर में मिल गई तो वहाँ उस स्थान का नाम गंगा सागर पड़ गया। तो इसलिए ये जो दिन था जिस दिन महाराजा सगर के जो पुत्र थे उनका उद्धार हुआ मकर संक्रांति का दिन था। तो इस दिन भी इस दिन का महत्व है। तो इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है, दान करने का, पूजा करने का एक अलग ही महत्व है। तो ये एक कथा हो गई और साथ ही यह भी हम सभी जानते हैं कि जब महाभारत काल में युद्ध हुआ था और भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए थे, भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए थे अपने। उस समय सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में था, इसलिए भीष्म पितामह सूलों की सैया में होते हुए भी उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो उन्होंने अपने प्राण त्याग नहीं त्यागे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इस गति में उन्होंने प्राण त्यागे तो उनकी आत्मा को सदगति नहीं मिलेगी। तब जब सूर्य मन ने मकर राशि में प्रवेश किया और उत्तरायण हुए सूर्यदेव, तब पितामह ने अपने प्राण त्यागे और एक मुक्ति का मार्ग उनका प्रशस्त हुआ। तो इस तरीके से इस दिन और तिथि का विशेष महत्व है, हमारी पौराणिक कथाओं में बताया गया है। काली तिल से पूजा करने का महत्व है और
फिर हमारे यहाँ एक हर चीज़ हमारे यहाँ साइंटिफिकली और धर्म और विज्ञान को मिला ही दिया गया है कि इस दिन हम लोगों को मतलब इस जब ये त्योहार आता है तो तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल की जो तासीर होती है गर्म होती है, गुड़ के साथ बनाए जाते हैं, गुड़ की तासीर गर्म होती है। तो हम इन जब चीज़ों का सेवन करते हैं ठंड के दिनों में तो हमारी बॉडी के लिए कितना बेनिफिशियल होगा ये सब तो हम जानते ही हैं। और इन दिनों पतंग उड़ाई जाती है, बचपन में हम सब लोगों ने ये सब देखा है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और एक ऋतु परिवर्तन देखने में आता है, तो यह सारी चीज़ें हमारे धर्म संस्कृति से जो जुड़ी हुई हैं। मेरी छोटी सी कृपया में जितना सामर्थ्य था वो मैंने आप लोगों को बताया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।